चलिए जानते हैं झारखंड के सिलेक्टेड काम की महत्वपूर्ण 15 बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में। पर अभी तक वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो जरूर कर लें, और वीडियो को कहां से देख रहे हैं कमेंट में जरूर लिखें। सीएम हेमंत सोरेन ने पीएम मोदी को लिखा पत्र, मांगा 1,36,000 करोड़ का हक के लिए कुर्बानी मंजूर। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने पीएम मोदी को पत्र लिखा है। उन्होंने अपने पत्र में बकाया 1,36,000 करोड़ रुपए की मांग की है। झारखंड के सीएम ने अपने पत्र की प्रतियां सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर साझा करते हुए लिखा है कि हमारी मांग सिर्फ न्याय की है, विशेषाधिकार की नहीं। झारखंड के लोगों ने अपने राज्य के लिए लंबा संघर्ष किया है और हम चाहते हैं कि हमारे संसाधनों में अधिकारियों का उचित उपयोग हो। उन्होंने कहा है कि झारखंडियों का हक मांगो तो ये जेल में डाल देते हैं, पर अपने हक के लिए हर कुर्बानी मंजूर है। सीबीएसई ईस्ट जोन फुटबॉल चैंपियनशिप में मधुसूदन पब्लिक स्कूल बना विजेता। सीबीएसई ईस्ट जोन फुटबॉल चैंपियनशिप 2024 में चक्रधरपुर की मधुसूदन पब्लिक स्कूल की टीम विजेता बनी। यह प्रतियोगिता बिहार के भौआ कैंपुर आरबीएस पब्लिक स्कूल में आयोजित की गई थी, जहां प्रतियोगिता में कुल 49 टीम भाग ली थी, जिसमें से मधुसूदन पब्लिक स्कूल, आसन तलिया, चक्रधरपुर, पश्चिमी सिंहभूम, झारखंड के अंडर 17 बालक वर्ग के रांची के संत एजेंट्स कॉन्वेंट स्कूल को 3-1 से हराकर विजेता के साथ साथ चैंपियनशिप बनी। साथ ही इस प्रतियोगिता में जीत दर्ज कर राष्ट्रीय स्तर पर होने वाली प्रतियोगिता में खेलने के लिए अपनी जगह सुरक्षित कर ली। झारखंड में पुलिस कार्मिकों की तरह डॉक्टरों को भी मिलेगा वर्ष में 13 महीने का वेतन, स्वास्थ्य मंत्री ने दी घोषणा। सरकारी चिकित्सकों को भी पुलिस कार्मिकों की तरह वर्ष में 13 महीने का मानदेय मिलेगा। स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता ने बुधवार को आईएमए झारखंड तथा झांसा के पदाधिकारियों के साथ हुई बैठक में इसका आश्वासन दिया। आईएमए तथा झांसा के पदाधिकारियों का कहना था कि स्वास्थ्य सेवा भी पुलिस सेवा की तरह आकस्मिक सेवा है, इसलिए यह लाभ उन्हें मिलना चाहिए। बैठक में उत्तर प्रदेश की तर्ज पर 50 बेड तक के अस्पतालों को क्लिनिकल एस्टेब्लिशमेंट एक्ट से मुक्त करने पर भी सहमति बनी। इससे अधिक बेड के अस्पताल ही इस एक्ट के दायरे में आएंगे। इस संबंध में शीघ्र ही आदेश जारी कर दिया जाएगा। बैठक में स्वास्थ्य सेवा सचिव अजय कुमार सिंह तथा अन्य पदाधिकारी भी उपस्थित थे। झारखंड में बहुत से बहुरूपिये घूम रहे हैं जो आपके बीच भ्रम फैला रहे हैं। जानिए कैसे, क्यों, बोली कल्पना सोरेन। झारखंड मुक्ति मोर्चा की विधायक कल्पना सोरेन ने बुधवार को केंद्रीय सरकार पर बड़ा जुबानी हमला करते हुए आरोप लगाया कि वह राज्य के साथ अन्याय कर रही है और उनकी खनिज संपत्तियों को हड़प रही है। कल्पना सोरेन ने कहा है कि भारतीय जनता पार्टी सत्ता हथियाने के लिए किसी भी हद तक जा सकती है। उन्होंने यह भी दावा किया कि राज्य में फिलहाल बहुत से बहुरूपिये घूम रहे हैं जो मैया सम्मान योजना को लेकर आपको भ्रमित करने की कोशिश कर रहे हैं। निशिकांत दुबे ने जेपीसी चेयरमैन को पत्र लिखा, कहा अंतर्राष्ट्रीय साजिश हो रही। निशिकांत दुबे ने भारत से भागे हुए जाकिर नायक और जमात इस्लामी एवं तालिबान सहित अन्य कट्टरपंथी संगठनों की भूमिका के साथ साथ पाकिस्तान की आईएसआई और चीन की एजेंसी की मंशा पर सवाल उठाया। वक्त विधेयक पर विस्तार से विचार विमर्श करने के लिए बनाए गए जेपीसी की सदस्य और गोड्डा झारखंड से भाजपा निशिकांत दुबे ने बड़े पैमाने पर एक जैसी भाषा वाले सुझाव आने के पीछे अंतर्राष्ट्रीय साजिश की आशंका जताई है। उन्होंने गृह मंत्री से इसकी जाँच कराने की मांग की। निशिकांत दुबे ने जेपीसी चेयरमैन जगदम्बिका पाल को पत्र लिखकर कहा कि वक्त विधेयक को लेकर जेपीसी को मिले 1,25,00,000 के लगभग सुझाव अपने आप में महत्वपूर्ण है और यह विषयक रिकॉर्ड भी है, लेकिन इससे जुड़ी चिंताओं को नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। दाने दाने को मोहताज हुए झारखंड के 70 मजदूर 5 महीने से नहीं मिली सैलरी। रोजी रोटी की तलाश में विदेश गए मजदूरों का वहां पर तबाह होने और फंसने का सिलसिला जारी है। झारखंड के प्रवासी मजदूरों के विदेश में फंसे हुए होने के मामला एक बार फिर मलेशिया से सामने आया है। इस बार झारखंड के 70 प्रवासी मजदूर मलेशिया में फंसे हुए हैं। पिछले 4 माह से मजदूरों को कंपनी द्वारा मजदूरी का भुगतान नहीं किया जा रहा है। मजदूरों के सामने खाने पीने का संकट खड़ा हो गया है। मजदूरों के सोशल मीडिया पर वीडियो शेयर कर अपनी दुर्दशा
बताई है और सरकार से वतन वापसी को गुहार लगाई है। साथ ही उन्होंने बकाया वेतन के भुगतान की मांग भी की। अगले 72 घंटे में 15 राज्यों में भयंकर बारिश और तूफान का अलर्ट। उत्तर भारत में अब मानसून कमजोर हो रहा है, लेकिन इस बार इसकी वापसी में देरी हो रही है। दक्षिण पश्चिम मानसून राजस्थान, पंजाब और हरियाणा के कुछ हिस्सों में लौट चुका है। दिल्ली, उत्तर प्रदेश और बिहार में बारिश हो गई है, लेकिन बंगाल की खाड़ी में बनने वाले साइक्लोनिक सर्कुलेशन से पश्चिमी विपक्ष फिर से सक्रिय हो रहा है। इससे तटीय क्षेत्रों में 70 से लेकर 90 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चलने की संभावना है। मध्य प्रदेश, राजस्थान और गुजरात में बारिश जारी है, जबकि हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में अगले 2 दिन भारी बारिश हो सकती है। दिल्ली में भी उमस से राहत मिली। महाराष्ट्र और पश्चिम बंगाल में भी बारिश होगी। इस बार 1 जून से लेकर 23 सितंबर तक 880.8 mm बारिश हुई, जो सामान्य से 837.7 mm से अधिक है। मानसून की वापसी 6 अक्टूबर तक होने की संभावना है। बिहार से झारखंड आए कई सरकारी कार्मिकों पर डिमोशन का खतरा, किस पर लागू होगा नियम? पारंपरिक सहमति और एकल हस्तांतरण के तहत बिहार से झारखंड आए राज्य सरकार के कई कार्मिकों पर वरीयता में डिमोशन का खतरा आ गया है। राज्य सरकार ने बिहार सरकार के गृह विभाग द्वारा 3 फरवरी 2009 एवं झारखंड सरकार के कार्मिक विभाग ने 19 जुलाई 2009 के द्वारा परिचारित पूर्व के निर्णय को 19 जुलाई 2008 के भूत लक्ष्मी प्रभाव से वापस प्रभावी कर दिया है। इस निर्णय के प्रभाव राज्य सरकार के सभी संवर्गों पर पड़ना तय माना जा रहा है। इस निर्णय से सरकार अब वरीयता की सूची का नए सिरे की निर्धारण करेगी। वैसे कई सरकारी कर्मी जिसे प्रमोशन मिल चुका है, वरीयता सूची में सबसे निचले पायदान पर कर दिए। डीसी ने बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों और राहत शिविरों का किया निरीक्षण। साहिबगंज डीसी सह जिला दंडाधिकारी हेमंत सत्ती ने 25 सितंबर यानी बुधवार को बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का निरीक्षण किया। साथ ही उन्होंने सकुलता घाट पर बने बाढ़ राहत शिविरों का भी दौरा किया। इस दौरान उन्होंने प्रशासन द्वारा प्रदान की जा रही चिकित्सा सेवाओं का भोजन, स्वच्छ पेयजल, शौचालय, पशु चारा सहित अन्य चीज़ों का जायजा किया। डीसी ने बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों और राहत शिविरों के निरीक्षण के दौरान संबंधित पदाधिकारियों को जरूरी दिशा निर्देश दिए। उन्होंने बाढ़ प्रभावित लोगों को सुरक्षा प्रदान करने और उन्हें सहायता प्रदान करने के लिए आवश्यक उपाय करने को कहा। मौके पर मौजूद पदाधिकारी को निर्देशित किया कि राहत शिविर में लोगों को समय से नाश्ता व खाना दे दिया जाए, इससे किसी भी प्रकार की कोताही न हो। बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में नज़र बनाए रखने के लिए भी उन्होंने पदाधिकारियों को निर्देश दिए। 2 चिकित्सकों समेत 17 रक्त सेवा सदस्यों ने किया रक्तदान। टाटा स्टील की नवामुंडी मेन हॉस्पिटल में अस्पताल के CMO डॉक्टर धीरेन्द्र कुमार एवं रक्त सेवा सदस्य के संस्थापक सह समाजसेवी संतोष कुमार पंडा के संयुक्त नेतृत्व में रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। इस दौरान उक्त ग्रुप के 17 सदस्यों ने रक्तदान किया। समाजसेवी संतोष पंडा ने कहा है कि इस अस्पताल की ब्लड बैंक में रक्त की कमी बातें सामने आने से, जिससे आपात स्थिति में भर्ती हो रहे मरीजों को तत्काल खून की जरूरत को देखते हुए रक्त सेवा सदस्य ग्रुप की ओर से रक्तदान की व्यवस्था अस्पताल में 25 सितंबर को किया गया। ऐसे ही आयोजन इसी अस्पताल में पुनः 1 अक्टूबर को भी किया जाएगा। बिहार के 33,000 सहारा इंडिया निवेशकों के लिए अच्छी खबर, जल्द करें ऐसे आवेदन। सहारा इंडिया समूह काफ़ी वक्त से वित्तीय संकट से जूझता नजर आ रहा है। देश भर के लाखों निवेशकों का पैसा यहां फंसा हुआ है और वे इसे निकलने का प्रयास कर रहे हैं। निवेशकों को इसकी जमा राशि वापस मिल जाए, इसके लिए केंद्र की मोदी सरकार लगातार कोशिश कर रही है। शुरुआत में कुछ निवेशकों को 10,000 रुपये की आंशिक वापसी मिली थी। इसके बाद उनकी उम्मीद और बढ़ गई। हालांकि अभी भी बड़ी संख्या में निवेशकों अपने पैसे वापस पाने को लेकर सरकार की ओर टकटकी बनाए बैठे हैं। ऐसे निवेशकों की परेशानी को देखते हुए सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। सहारा इंडिया समूह की 4 कोऑपरेटिव सोसाइटी में देश भर के लगभग 10 करोड़ निवेशकों का करीब 1 लाख करोड़ रुपए फंसे हुए हैं। बिहार के सभी
33,000 निवेशकों पैसा फंसा हुआ है। बिहार निवेशकों के करीब 410 करोड़ रुपए फंसे हुए हैं, जिसे वे निकलवाना चाहते हैं। केंद्र सरकार की पहल से कुछ निवेशकों को 10,000 रुपये वापस भी मिल चुके हैं। अब सरकार ने यह राशि बढ़ाकर 50,000 रुपये कर दी है। आलमगीर के साथ हो गया खेला, इधर कांग्रेस ने दी बड़ी जिम्मेदारी, उधर हाईकोर्ट ने दी नई टेंशन। झारखंड विधानसभा नियुक्ति घोटाले की सीबीआई जांच कराने के हाईकोर्ट के आदेश के बाद जेल में बंद पूर्व मंत्री आलमगीर आलम की मुश्किलें और बढ़ी। ईडी के साथ साथ अब सीबीआई का शिकंजा भी उन पर कसेगा। बता दें कि ग्रामीण विकास विभाग के टेंडर कार्य आवंटन घोटाले को लेकर ईडी ने इसकी गिरफ्तारी की थी। जेल जाने के कुछ दिनों के बाद उन्हें मंत्री पद से त्यागपत्र देना पड़ा। आलमगीर आलम को इसी वजह से कांग्रेस विधायक दल के नेता का पद भी छोड़ना पड़ा। झारखंड में नवंबर में 2 चरणों में हो सकते हैं चुनाव। रांची में ईसीआई की टीम की बैठकों के बाद मिले संकेत। महाराष्ट्र के साथ झारखंड में भी विधानसभा चुनाव नवंबर में 2 चरणों में कराए जाने की संभावना है। 8 अक्टूबर के बाद चुनाव के तारीखों की घोषणा के साथ ही आदर्श आचार संहिता लागू किए जाने की उम्मीद है। 22 नवंबर तक मतगणना की प्रक्रिया भी पूरी करने की दिशा में तैयारी चल रही है। भारत निर्वाचन आयोग की टीम के 2 दिवसीय झारखंड दौरे राजनीतिक दलों के सुझाव और तैयारी को लेकर आयोजित बैठकों से यह संकेत मिले। सिपाही बहाली में घटेगी निर्धारित दौड़, सीएम के साथ होने वाली बैठक में आज लिया जा सकता है फैसला। झारखंड पुलिस में करीब 5,000 सिपाहियों की बहाली होनी है। इसको देखते हुए पहले से दौड़ के लिए तय समय सीमा में बदलाव के लिए पुलिस मुख्यालय ने राज्य सरकार को 2 प्रस्ताव भेजे हैं। इस पर 26 सितंबर को मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में होने वाली बैठक में अंतिम निर्णय लिया जा सकता है। उत्पाद सिपाही की बहाली के लिए हुई शारीरिक दक्षता परीक्षा के दौरान 16 अभ्यर्थियों की मौत होने के बाद पुलिस मुख्यालय ने यह कदम उठाया है। झारखंड में खुलेगा एक और कोयला खदान, रैयतों को मिलेंगे 25 लाख रुपए प्रति एकड़। हजारीबाग के गोदुलपारा खनन परियोजना के तहत सेक्शन 19 लगाए जाने की प्रक्रिया पूरी हो गई है, जो खनन शुरू होने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। इस कदम से झारखंड में एक और खदान खुलने का रास्ता साफ हो गया। इससे रैयतों को मुआवजे में प्रति एकड़ 24,56,886 रुपये मिलेंगे। इस खदान के शुरू होने से स्थानीय लोगों को रोजगार के लिए नए अवसर मिलेंगे। इसी तरह झारखंड के रोजाना ताज़ा खबर पाने के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें।